इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ और वक्त हो चला है बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें हेडलाइंस। शिमला में सहकारी क्षेत्र में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति पर हुई समीक्षा बैठक। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हुए बैठक में शामिल, कहा क्षेत्र का विकास और विस्तार बेहद जरूरी। पंजाब के फाजिलका में बाढ़ से हालात हुए खराब। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने किया प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। पंजाब सरकार पर भी केंद्रीय मंत्री ने साधा निशाना। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भगवती मानव कल्याण को मिली बड़ी सफलता। अवैध शराब तस्करों के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई। टीम ने की 5 पेटी अवैध शराब बरामद। गुजरात में भारी बारिश ने मचाई तबाही। बरसात के चलते लोगों का हुआ भारी नुकसान। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। शिमला में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सहकारी क्षेत्र में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति पर समीक्षा बैठक की, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी का मूल मंत्र सहकारिता से समृद्धि है। साथ ही कहा कि 2047 में विकसित भारत का संकल्प सहकारिता से ही संभव है। अगर इस देश के अन्नदाता किसानों को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाना है तो सहकारिता क्षेत्र का विकास और विस्तार बेहद ही जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी का जो सहकार से समृद्धि का मूल मंत्र है और जो 2047 में विकसित भारत का संकल्प है, वो सहकारिता से ही संभव हो सकता है। और इस देश के अन्नदाता किसान को अगर समृद्ध करना है, आत्मनिर्भर बनाना है, तो कोऑपरेटिव सेक्टर का विकास और विस्तार होना बहुत जरूरी है। और आज इसी निमित्त अपने हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी और सहकारिता मंत्री जी हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी के साथ और तमाम अधिकारियों के साथ आज हिमाचल के कोऑपरेटिव सेक्टर की समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें अनेक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। क्योंकि हिमाचल फल का कटोरा कहा जाता है। यहां की ठंडी जलवायु, यहां के मेहनती लोग, जिनकी अलग से पहचान है। और मुझे खुशी है कि मुकेश अग्निहोत्री जी मंत्री जी के नेतृत्व में कोऑपरेटिव सेक्टर में यहां अभूतपूर्व काम हुए हैं, अच्छे काम चल रहे हैं और अच्छा करने की जरूरत है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस हिमाचल के किसान का कैसे भला कर सकते हैं, और वो भला कोऑपरेटिव से जुड़कर ही हो सकता है। तो आज इस पर विस्तार से चर्चा हुई है और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में बहुत अच्छा किया है हिमाचल, और कोऑपरेटिव सेक्टर में अच्छा करने वाला है। जो हमारी 3 नई संस्थाएं केंद्र सरकार की बनी हैं, NCEL, NCUL और BBSSL और सहकार टैक्सी, उसको भी यहां पर विस्तार से दिया जाएगा।
और जो नई यूनिवर्सिटी त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी उसके भी कोर्सेज हिमाचल में चलें, हिमाचल सरकार ने उसके लिए अपना प्रस्ताव दे दिया है। कुछ उसमें फीस से संबंधित विषय आए हैं जिन पर हम विस्तार से चर्चा करके कोई समाधान निकालेंगे, क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर को एक योग्य श्रम बल चाहिए। तो उसके लिए उनको ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग के लिए संस्थान खोलना बहुत जरूरी है और हिमाचल वो खोलना चाहता है। तो उससे यहाँ के कोऑपरेटिव सेक्टर को योग्य श्रम बल मिलेगा। तो और यहाँ मंत्री जी की तरफ से कुछ सुझाव आए हैं, कुछ समस्याएं हैं, जिनका केंद्र सरकार से मिलकर समाधान निकालेंगे। और मैं केंद्र सरकार की तरफ से अपने मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के तरफ से मैंने मंत्री जी को और ये आश्वासन दिया है कि हम जो भी आपकी समस्याएं हैं उन सबका निश्चित समय में समाधान करेंगे। केंद्र और हिमाचल के तालमेल को लेकर किस तरह देखते हैं और क्या कोई आर्थिक पैकेज सहकारिता के लिए कुछ विशेष नया करने? देखिए, हिमाचल सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों का उद्देश्य है कि इस देश का जो किसान है, अन्नदाता किसान, वो समृद्ध हो। और उसका एक ही माध्यम है कोऑपरेटिव। तो दोनों मिलकर कोऑपरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि दोनों का मकसद है कि अन्नदाता किसान समृद्ध हो, तो दोनों मिलकर, कोई रुकावट नहीं है, दोनों मिलकर हिमाचल के अन्नदाता किसान को हम मजबूत करेंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे और उसको समृद्ध बनाएंगे। कोल्ड स्टोर सी स्टोर की बात आई है सहकारिता में, उसमें क्या? देखिए, अभी देश दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना हमारे सहकारिता विभाग ने आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में शुरू की है। लेकिन हिमाचल क्योंकि एक अलग प्रदेश है, यहाँ फलों का कटोरा कहते हैं, यहाँ फल ज्यादा होता है, तो इसीलिए अन्न की जगह उनकी तरफ से मांग आई है कि फल भंडारण के लिए ये योजना हिमाचल के लिए, ऐसे प्रदेशों के लिए जहाँ फल ज्यादा होता है, अन्न कम होता है, तो उसको इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। उनकी तरफ से प्रस्ताव आया है, तो निश्चित तौर पर विचार करेंगे। कोऑपरेटिव बैंक के कुछ हालत ठीक नहीं, ऐसा ना, उसके लिए भी बात आई है, उसके लिए भी कोई रास्ता निकालेंगे। कोऑपरेटिव बैंकों की जो हालत है वो ठीक हो, आर्थिक हालत ठीक हो, हम और राज्य सरकार दोनों मिलकर उसको ठीक करेंगे। पंजाब में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने फाजिल्का के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और प्रभावित लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे किसान मजदूर इस समय जितनी तकलीफ में हैं उतनी तकलीफ में कभी नहीं रहे, लेकिन मुख्यमंत्री को तो केवल राजनीति ही करनी है। देखो, बात ये है, अभी भी मैं बिल्कुल बॉर्डर के डिस्ट्रिक्टों में अबोर, फाजिल्का, बलुआना, इस साइड मैं समझता हूं जितने लोग हमारे किसान मजदूर जितनी इस बार तकलीफ में है कभी नहीं। पर सीएम साहब को सिर्फ पॉलिटिक्स करनी। आज जब खाते की बात हुई तो जो 12,000 करोड़ पड़ा था उसमें से एक चवन्नी भी उस खाते में अब निकली नहीं, बजाय कि मान साहब ने पंचायतों से पैसे वापस मंगवाए हैं, वो भी 30 करोड़ रुपया बन सका है। अब उनमें से 1-1 लाख दोबारा पंचायतों को दे रहे हैं। मान साहब को तो मैं इतना ही कहूंगा कि मान साहब वो पहले की बातें थी जब आप चैलेंज कर लेते थे, क्योंकि उस वक्त आपकी स्लेट साफ थी, आपने अभी सत्ता संभाली नहीं। लेकिन अब 3.5 साल हो गए हैं, अब आपके जो पेपर आपने दिया है वो उससे काला तो जरूर किया है, लेकिन एक भी पंजाब के हित में, पंजाब के लिए आपका हरा पेन चला नहीं। वो हरा पेन केजरीवाल जी ने आपसे छीन लिया और दिल्ली में रख लिया। तो आप तो मती बोले अच्छा है। तो बाकी राहुल गांधी की जहां तक बात है, राहुल गांधी जी ने खुद ही कहा था और एक बार नहीं बार बार कहा कि कांग्रेस में
तीन तरह के घोड़े हैं, एक रेस का घोड़ा है, एक लंगड़ा घोड़ा है, एक शादी का घोड़ा है। हम जो रेस का घोड़ा है उसे शादी में नचाने के लिए भेज देते हैं। अब वही बात मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं और पंजाब कांग्रेस से पूछना चाहता हूं। जो फ्लड थे, जो बाढ़ आई हुई थी, जिसमें लोग अपने आंसू बहा बहा के भी आंसू खत्म हो चुके हैं, सूख चुके हैं। अब राहुल गांधी जी को याद आई है कि मैंने पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जाना है। उस टाइम तो वो बाहर विदेशों में मनोरंजन कर रहे थे, जब यहां रोग तकलीफ में पीड़ा में थे। उस टाइम तो वहां साइकिलिंग हो रही थी, शॉपिंग हो रही थी, मौज मस्ती की जा रही थी। तो आज मैं यही पूछना चाहता हूं भी राहुल गांधी जी इन तीनों में से कौन से घोड़े हैं? वो कौन से रेस वाले हैं, लंगड़े हैं, वहां जहां वो शादी वाले हैं, ये बता दें। उधर वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन थी, कैंडिडेट खड़ा करके वो मलेशिया चले गए। तो बाद में कैंडिडेट साहब का जो बना है हाल, वो आपको भी पता ही हुए। खुद की 25 वोटें खुद की पार्टी की खिसक गई। तो ये दो चीजें हैं। एक नरेंद्र मोदी जी हैं जो मुश्किल की वक्त पंजाब के लिए, पंजाब के लोगों के लिए खड़े हुए। 1858 करोड़ क्रॉप जो डैमेज हुआ है उसके लिए पैसा मांगा है। आज तक 1858 करोड़ रुपया मांगा है, जिसमें से 1600 करोड़ उसी वक्त प्रधानमंत्री जी अनाउंस करके, और बाकी जो पैसा है वो गिरदावरी होनी शुरू हो जाएगी 30 दिन में। खुद बोला है सीएम ने, मकान कितने टूटे हैं, हमारा कितना नुकसान जो है गायें भैंसों का हुआ है, उसका हिसाब भी आ जाएगा। तो दोबारा पैसा जो है बाकी घरों का और स्कीमों में वो पैसा भी आ जाएगा। तो ये बात कहना भी मैं 20,000 तक दूंगा। मैं अभी ऑफिसर से पूछ रहा था भी कितना दोगे भाई, वो कहते जी 20,000 तक बोला है। इट मीन्स किसी को 5,000, किसी को 10,000, 25-75 की रेंज में वो डालेंगे। 20 तक बोला है, इसका मतलब किसी को एकड़ मगर 5,000 देंगे, किसी को 10,000 देंगे। ये बात पंजाब सरकार के ऑफिसर बता रहे थे। आप अंदाजा लगा लीजिए भी इनकी नीयत क्या है। सिर्फ बोलने के लिए चैनलों पे, वहां पे भाषण करने के लिए भगवंत मान जी, पर मान साहब के बस में भी कुछ है नहीं। और एक बात, हाँ, जो अभी संदीप जी कर रहे हैं, जो इन्होंने रिपोर्ट बना के चीफ सेक्रेटरी ने बना के सामने दी, जहां पे मैं भी था प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, जाखड़ साहब सब, हम वहां पे इन्होंने इस एरिया के लिए जो बागवानी है, जो किसी के 30 साल, किसी के 20 साल, किसी के 7 साल बाग को तैयार, ना उसका नुकसान बताया, ना उसका नुकसान मांगा है, ना उसकी भरपाई करने की कहीं बात की। ये सबसे बड़ा पंजाब सरकार ने, मैं समझता हूं, बागवानी के साथ, इस एरिया के साथ बहुत बड़ा यहां से ये एक धरोह किया है। मैं समझता हूं जितने यहाँ के आम आदमी वाले पार्टी वाले एमएलए हैं, इनके लीडर हैं, उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। महाराष्ट्र के अकोला में ठाकरे की शिवसेना विधायक नितिन देशमुख ने भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। इस दौरान ठाकरे गुट की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर तंज कसा। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। मला सांगा, ज्या पाकिस्तानने आपल्या भारतामध्ये घुसून आमच्या महिलाचं कुंकू पुसलं, धर्म विचारून कुंकू पुसलं, और देश के पंतप्रधान उस वक्त कहते थे पानी और खून एक सरीका बह नहीं सकता, और पानी और खून एक सरीका नहीं बह सकता तो क्रिकेट एक सरीके क्यों खेल रहे हैं? क्या मजबूरी है? ऐसी कोणती मजबूरी आई? ये देश के गृहमंत्री पे अमित शाह सर, आंदोलन सर्वांना माझा जय महाराष्ट्र। पहलगामचा जो हल्ला झाला तो धार्मिक हल्ला होता। तो धार्मिकच नसून त्यांनी पर्टिक्युलरली कोणा पुरुषांना टार्गेट केलं की जे हिंदू आहेत, असा जो म्हणजे अतिशय आतंकवादी हल्ला जो आहे, तर तो कोणी घडवला तर पाकिस्ताननी। आणि आज आपलं सरकार म्हणजे भारत देशातलं सरकार ज्यांनी ह्या भ्याड हल्ल्याला सिंदूर असं मोठं नाव दिलेलं आहे, पण ते सिंदूर नाव देऊनही त्यांनी भारत पाकिस्तानची मॅच
आज ठेव। दरभंगा में विधायक जीवेश कुमार मिश्रा पर एक पत्रकार ने मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित दिलीप कुमार सहनी उर्फ दिवाकर का कहना है कि मैंने गांव की समस्या और सड़क की खराब स्थिति को लेकर विधायक से सवाल पूछा था। पहले तो विधायक कुछ नहीं बोले, लेकिन जब मैंने दोबारा सवाल किया तो जीवेश मिश्रा और उनके सहयोगियों ने मेरे साथ मारपीट की, साथ ही काफी अभद्रता भी की गई। तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर डाली गई इस वीडियो का हमारा चैनल कोई पुष्टि नहीं करता है। वो रोड का हाल और इसी चलते मुझे मारा गया है। सारे कम से कम 10 गाड़ियां से ज्यादा थी और तकरीबन उनके साथ 4-5 पुलिस ऑफिसर थे। पुलिस ऑफिसर 1-2 बोले हैं, लेकिन वो जो मुझे मारे हैं वो एक व्हाइट कलर के गाड़ी वाले थे और जीवेश कुमार आगे जो बैठे हुए थे वो शीशा लॉक किए हुए थे। फिर उन्होंने कहा कि शीशा लॉक तोड़ो, शीशा हटाओ और इसको बीच में घुसाओ, ले चलो रे साले को, देखते हैं। ऐसा उन्होंने बोला है। मारो रे माधर चोदों को, ऐसा उन्होंने बोला है। और वो मेरे माइक को, मेरे फोन को तोड़ा है। कर्नाटक में धारवाड़ जिले के कलघटगी शहर में श्रम मंत्री संतोष लाड ने एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि क्षेत्र में भी लगातार विकास किया जा रहा है। आदरे नाव बदुक्तिरतक्कंत बदुकन्न नाव आत्मावलोकन माडिकोंडु ಯಾವ ಬಸವಣ್ಣವರು ಬುದ್ಧ ಅವರು ಏನು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು, ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಬಿಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಆ ಅರಿವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ। ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟೂ ಲೇಟ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಡೀಡ್ ಅಂತಾರೆ, ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ। ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು। ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ, ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು। ಆ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಮ್ಮಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳು ಬರ್ತವೆ। ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜನರು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪರವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮೆರಿಟ್ಗಳು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆರಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯಾರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ। ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 200 ಜನಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಈ ಮಷೀನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆ ಬರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೋದು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಡತನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಪನೆ। ನಾನೇನೋ ಇಂಥ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೇನೋ ಬಹಳ ದೇವರ ಅದೃಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮಂತ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನೇನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸನೂ ಅಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಚಮತ್ಕಾರ ಜಾದಗಾರನೂ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹಣೆ ಮರ ತಗೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ। ನನಗೆ ಬಡವರ ನೋವು, ಬಡವರ ಕಾಜಿ, ಕಡವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖವನ್ನ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದ ಬಲ್ಲದವ ನಾನು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು। ದಿನಕೂಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಬೇರೆ ನಾನು ಲೇಬರ್ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೂಗು, ಬಡವರ ಕೂಗು, ಬಡವರ ದುಃಖವನ್ನ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ। ಅದನ್ನು ಆಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ। ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಕಲಘಟಗಿಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಲ। ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸೇರೋಣ। ಆ ಒಂದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಾವು ಬಂದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಕಲಘಟಗಿಯಲ್ಲಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ, ಅಣ್ಣವರ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀವಿ, ತಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವೇಗವಾಗಿ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ। ಮೊದಲು ರಸ್ತೆಗಳು ಹೆಂಗಿದ್ವು, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಹೆಂಗಿದ್ವು, ಕಂಬಗಳು ಹೆಂಗಿದ್ವು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತಂತಿ ಹೆಂಗಿದ್ವು, ಎಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳಿದ್ವು, ಎಷ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿದ್ವು, ಎಷ್ಟು ಊರುಗಳ ಬೋರ್ ಇದ್ವು, ಎಷ್ಟು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ವು, ಎಷ್ಟು PUC ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತು,
ಎಲ್ಲ ಡಿಪೋ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬಸ್ಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀವು ಕಣ್ಣಿಂದ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ನಮ್ಮ ಕೆಪಿಸಿಸಿಯ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಷಿನ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೇನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಲಿಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ 20 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಮಷಿನ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಮಷಿನ್ಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಾರ ಅಥವಾ 10 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ 2 ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಷಿನ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳಾಗಲಿ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಷಿನ್ಗಳನ್ನ ತರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅರ್ಜಿಗಳಿದಾವೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಪುನಃ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ನಿಮ್ದೇನು ನಾನು ಪುಣ್ಯ ಇದೆ ಗುರುತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಋಣ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರೋ ಗುರುತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾ ಕಾಲ ನೀವು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಏನು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಅಗೌರವ ಬರಲಾರಂಗೆ ಕಲ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರಲಾರಂಗೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಲಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇದೆ, ಸಹನೆನೂ ಇದೆ. ನಾನಿವತ್ತು SR ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬರಬೇಕು ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾನು ಇದನ್ನ ತಿದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಅವರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲಘಟಗಿಯ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೂಡ ಇರ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೂ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸಾಧಕದ ಬಾಧಕವನ್ನ ನಾವಿಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಭಾಗದ ಈ ರೈತರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೆಸರನ್ನ ಲೀಸ್ಟ್ ಕರೀತಾರೆ, 20 ಜನ ತಾವು ಬರ್ಬೋದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ. ನಿಮಗೆ ಕುಂದಿರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮಷಿನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ आशीर्वाद मत्तೊಮ್ಮೆ ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. जय हिंद जय कन्नड़। अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के पाटन मार्ग पर भगवती मानव कल्याण को एक बड़ी सफलता मिली है। भगवती मानव कल्याण संगठन की तरफ से अवैध शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के तहत 5 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। आपको बता दें कि ये कार्रवाई न केवल अवैध शराब माफिया के खिलाफ बड़ी चुनौती है बल्कि सामाजिक सतर्कता का भी परिचायक है। गुजरात के अमरेली में भारी बारिश ने कहर बरपा रखा है, जहां जाफराबाद शहर समेत ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश के चलते करोड़ों रुपए का काफी नुकसान हुआ है। साथ ही लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाम से मानव कन्हैयालाल सोलंकी, प्रमुख खारोसा माछीमार बोट एसोसिएशन। आज वरसादना कारणे केवुं नुकसान छे? आज जे वरसाद थयो एना कारणे ओछामां ओछुं 10 થી 15 करोड़ रुपयानुं जाफराबादमां આજની તારીખમાં नुकसान છે। कारण के एक तो 1 મહિનાથી માછીમારો વરસાદના કારણે વાવાઝોડાના કારણે બોટો સરકારશ્રીના કહેવાથી દરિયામાંથી પરત બોલાવી, એક બાજુ વહેલા ધંધા શરૂ થવાના કારણે જાનહાની પણ થઈ, હજી 8 ડેડ બોડી પણ મળવાની બાકી છે। આ તમામની વચ્ચે માછીમારો એક બાજુ 1 મહિનાથી રોજીરોટી વગરના બેઠા છે। એમાં અત્યારે માંડ કરીને સિઝન ચાલુ થઈ। જાફરાબાદ બંદરની અંદર એવી પોઝિશન છે કે બોમ્બે ડક બુમલા મચ્છીની ફિશિંગ થાય છે। दूर दूरથી બુમલા મચ્છી પકડીને લાવવાની,
બહેનોને મજૂરી આપીને સૂકવવાની, એમાં આવો વરસાદ થાય કમોસમી એટલે આ મચ્છીને ફેંકવાની થાય. જેવી રીતના ખેડૂતોને પાકમાં નુકસાની થાય, અતિવૃષ્ટિ થાય કે પાક બળી જાય તો ખેડૂતોને સરકારશ્રી તરફથી સહાય આપવામાં આવે છે. તો અમારી સરકારશ્રીને વર્ષોથી વિનંતી છે કે માછીમારોને પણ કાંઈ ફૂલની તો ફૂલની પાંખડી રૂપે મળવું છે. અમારી માનનીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબને તેમજ અમારા મત્સ્ય મંત્રી ભાઈ રાઘવજીભાઈ પટેલને અમારી નમ્ર વિનંતી છે કે અમારા માછીમારો માટે થોડું વિચાર કરી અને આ કરોડોની નુકસાનીમાંથી માછીમારોને બહાર કાઢે. બીજી અમારી ખાસ કરીને એક માંગણી છે વર્ષોની કે જે સરકારશ્રી તરફથી 15 ઓગસ્ટ હજી આપવામાં આવે છે એને બદલે 1/9 થી 1 સપ્ટેમ્બરથી જો ધંધો ચાલુ કરવામાં આવે તો તમામ વાવાઝોડાઓ વરસાદનો સમય વયો જાય અને માછીમારોને શાંતિથી ધંધો કરી શકે. તો અમારી ફરીને વિનંતી છે ગુજરાત સરકારને કે કેન્દ્ર સરકારને ભલામણ પત્ર લખી અને केंद्र सरकार में माछीमारी सीजन 1/9 થી કરવામાં આવે એવી અમારી વિનંતી છે. अभी के लिए इतना ही. देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ. अब तक के लिए नमस्कार. तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है. ये मेरे पापा का घर. पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा. नेम प्लेट तो लग चुकी पापा. असल मेहनत तो आपने की है पापा मुझे इस काबिल बनाने के लिए. वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर. उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का. 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम जाह्नवी मैगजीन. इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स.